नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज चल रही है। यदि आप भारतीय भूगोल की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, 7 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 175 प्रश्नों को कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं या फिर मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सीरीज नंबर 8 की। सीरीज नंबर 8 का पहला सवाल दोस्तों 176 है। कहता है कि भारत के किस पड़ोसी देश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिक्किम की सीमा मिलती है। सिक्किम किस और स्थित है? भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। इसके पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चीन और पूर्व में भूटान की सीमा इसे लगती है। दक्षिण में आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल राज्य। और सिक्किम की राजधानी की बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है? गैंगटॉक। सिक्किम की सीमा नेपाल, चाइना और भूटान से लगती है और दक्षिण की ओर वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गुजरात की। गुजरात से समुद्र तट की कितनी सीमा लगती है? 1214.7 किलोमीटर की सीमा लगती है और यह कुल समुद्र तट का 23% भाग कवर करता है। गुजरात के बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। क्वेश्चन नंबर 178, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। सतपुड़ा की बात कर लेते हैं तो भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। इसके दोनों तरफ कौन कौन सी नदियां बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। और सतपुड़ा जो है राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन है? धूपगढ़ है, जो कि 1350 मीटर ऊंची है और महादेव पर्वत पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 179, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेघालय में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। मेघाल पठार पर स्थित है। पठार का निर्माण आर्कियन क्वार्टजाइट चट्टानों और सिस चट्टानों द्वारा हुआ है। आप देख सकते हैं चित्र में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। जिले की बात कर लेते हैं तो किश्तवाड़ा जिले में है, चिनाब नदी पर। इसकी क्षमता कितनी है? 390 मेगावाट। दुलहस्ती के अलावा चिनाब नदी पर बगलिहार और सलाल विद्युत परियोजनाएं आती है। क्वेश्चन नंबर 181, तवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों तो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। किस जिले से निकलती है? होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला से निकलती है और यह नदी जो है नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 182, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की थी? 1 जून 1981 को की गई थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 183, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत की कितने प्रतिशत भाग पर वर्षा होती है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लगभग 75% भाग पर। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये 2 रूपों में प्रवेश करता है। एक
अरब सागर की शाखा होती है, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। हिंद महासागर में दक्षिण पूर्व में बहने वाली हवाओं की दिशा जब भूमध्य रेखा को पार करती है तो पार करने के बाद आप सभी जानते हैं दोस्तों कि फेरेल नियम के अनुसार दिशा बदल जाती है और दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ हो लेती है। इसी दिशा से बहने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दो तरफ से ये मानसून आती है, अरेबियन सी और दूसरा बंगाल की खाड़ी की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 184, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण। सुंदरवन किन देशों में फैला हुआ है? भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। किसके मुहाने पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है और इसमें कौन कौन से शामिल है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी शामिल होती है। आप देख सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से मेघना नदी का निर्माण होता है और इन तीनों नदियों का ही योगदान आपका डेल्टा बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 185, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र पूरे राज्य में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 186, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? काफी आसान सा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है और पूरे विश्व का 41% आम का उत्पादन भारत करता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आप देख सकते हैं खाने का भी इच्छा कर रही होगी दोस्तों आपको। 187, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर बी, हैरे के बांध से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर को याद कर लीजिएगा दोस्तों, राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की सबसे लंबी नहर है। कहाँ से निकलती है? पंजाब बांध से, और सतलज और ब्यास नदी पर एक बांध बनाया गया हैरी के बैराज, वहाँ से शुरू होती है। किस बांध से शुरू होती है दोस्तों? यहाँ पर सतलज और ब्यास नदियाँ जहाँ मिलती है वहाँ हरी के बनाया गया है और वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल करता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। ओवरऑल भारत की बात कर लिया जाए तो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है, जबकि निर्यात के मामले में पहले स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 189, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, झारखंड है। झारखंड भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। लोहा ऐश की बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा करता है। सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक में है। सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन ओवरऑल देश की बात कर लेते हैं तो चीन करता है। लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 190, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन है? नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अखबारी कागज उद्योग। नेपा नगर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जिले की बात कर लेते हैं तो बुरहानपुर जिले में स्थित है। नेपा नगर की अवस्थिति आप देख सकते हैं कहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र कौन है? बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम, ये सभी जो है रूस की सहायता से बनाई गई है। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में, भिलाई स्टील प्लांट 1955 में और विशाखापट्टनम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। 192 का आंसर कर लीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य से होकर नहीं गुजरता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या का अब नाम बदल दिया गया है दोस्तों और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के नाम से जाना जाता है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश राज्य आते हैं। कहाँ से कहाँ तक जाती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक।
क्वेश्चन नंबर 193, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नई दिल्ली में। एयर इंडिया भारत की विमान सेवा है, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 194 का आंसर कीजिए दोस्तों। कहता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान से अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। यूके की बात कर लेते हैं तो 6.73 करोड़, जर्मनी 8.32 करोड़, जापान 12.57 करोड़, पाकिस्तान 23.147 करोड़, जबकि यूपी की अनुमानित जनसंख्या 23 करोड़ 15 लाख 2,578 है, जो कि इन देशों से कहीं ज़्यादा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 195, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात कर लेते हैं तो सिक्किम है। महाराष्ट्र जो है भारत में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 196, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। किसने परिभाषित किया था दोस्तों? आपको यहाँ पर आंसर करना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हर्लन बैराज ने। किसने परिभाषित किया था? हर्लन बैराज ने। क्वेश्चन नंबर 197, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर, और यह भारत और नेपाल की सीमाओं पर स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है दोस्तों? अरावली है। अरावली भारत का प्राचीनतम पर्वत है। कितना पुराना है? 870 मिलियन वर्ष पुराना है। किन राज्यों में फैला हुआ है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में। क्षेत्रीय स्तर पर इसे मेवात भी कहा जाता है। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। आप देख सकते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 199, निम्न में ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है? ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद गार्डविन ऑस्टिन चोटी, इसके बाद कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। गार्डविन ऑस्टिन चोटी काराकोरम रेंज में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,611 है। इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है 8,598 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 200, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के निर्माण का सही क्रम क्या है? फटाफट से आंसर कीजिए दोस्तों, इस सेशन का अंतिम सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, उसके बाद विंध्य पर्वत श्रृंखला का, उसके बाद सतपुड़ा का, और सबसे बाद में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 8 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 9 में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।